कुछ कराने ही के लिए। महीनों में बिहार के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया था, क्या आप लोग इसे उठाएंगे इस इलेक्शन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कब सवाल किया है, भारत के हित में कब सवाल पूछा है? प्रचार करने के लिए चले गए, ये भी गए थे डफली बजाने के लिए, ट्रंप का प्रचार करने के लिए चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भारत के हितों का सवाल आ रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते आप दूसरे राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के सवाल नहीं करेंगे कि तुम कौन होते हो भाई, 3 में कि 13 में, तुम हमारा पंचायती क्यों करोगे? हम 140 करोड़ के देश हैं, तुमसे ज़्यादा पुराना लोकतंत्र का हमारा इतिहास है। जब अमेरिका का नामो निशान नहीं था, अमेरिका खोजा ही तब गया जब भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमसे पहले कहेंगे कि वो जो है मध्यस्थता करवा दिए। वो कौन होते हैं मध्यस्थता कराने वाले? सरेंडर करने का मतलब ये है कि युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते, युद्ध विराम की घोषणा वही सोफिया कुरैशी करती जो बार बार आकर के ब्रीफिंग दे रही थी, क्या कार्रवाई हो रही इसकी जानकारी देश को दिया जा रहा है कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है। कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हैं। पत्रकारों का वीडियो डिलीट करवा रही है सरकार अगर ट्रंप से कोई सवाल पूछ रहा है तो। आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। तो आप अमेरिका का वीजा है कि नहीं है? हाँ है। तो अभी ट्रंप के खिलाफ 2 बात बोलिए, आपका वीजा कैंसिल कर देगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, आपके दोस्त जेएनयू में कर रहे हैं ना, जेएनयू के जो छात्र हैं वो सब अपना सोशल मीडिया क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो वीजा नहीं मिलेगा ना। तो वो सब आपके लीग के लोग हैं, हमारे दोस्त नहीं हैं इससे। आपके दोस्त कौन है फिर? हमारे दोस्त वो हैं जो सच को सच कहते हैं, झूठ को झूठ कहते हैं। हाँ, जेल में चले जाएं तो क्या हो जाएगा? हम लोग एक कहानी बार बार कहते हैं। आपको पता है आज राम प्रसाद बिस्मिल का भी जन्मदिन है। और राम प्रसाद बिस्मिल जो गाना गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुएं कातिल में है, उसको लिखा है बिस्मिल अजीमाबादी ने, क्योंकि पटना को अजीमाबाद भी कहा जाता है। और राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद के नाम में जो बिस्मिल है वो बिस्मिल वहीं से लिया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, एक पंडित दूसरा मुसलमान, दोनों मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए साझी शहादत दिया है। यही हमारा इतिहास है। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तुम्हारी जेल में जितनी जगह है देख लेंगे। और बिहार में हम कहते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। आप पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, आप फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। तो वापिस नहीं आए हैं, मेरा वोटर आईडी बिहार का ही है। हाँ, लेकिन कहाँ की राजनीति करना चाहता है? अगर बिहार की राजनीति करने में बिहार में ही रहूंगा, यहीं का पानी पीऊंगा। हम जग वालों, जब दुनिया से हम मेहनत कर, जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। या फिर पंचायती नहीं कर रहे हैं सर। कोई राजनीति होगी ना कि मैं दिल्ली की राजनीति करूंगा, मैं बिहार की राजनीति में यहाँ पे रखे। देखिए, आपकी नौकरी है एएनआई की, हमारी नौकरी नहीं है। हम नौकरी नहीं करते हैं। कल को हम न्याय के लिए लड़ते हैं। से भी इलेक्शन लड़ तो सकते आप एएनआई से जो है कल दूसरे जो है टीवी में जा सकते हैं। हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। निवेदन आपसे यही है। आप बिहार में रहेंगे, चुनाव हम बिहार में ही रहते हैं। नहीं, मतलब मेरा स्थायी पता बिहार है। मैं वोट देने के लिए बिहार ही आता हूँ। मेरा वोटर आईडी बिहार का है। वोट देने के लिए, वोट मांगने के लिए कहाँ जाएंगे आप? सिर्फ बिहार में या फिर पूरे देश में वोट मांगते हैं। अभी जो पंजाब में बाय इलेक्शन हो रहा है वहां भी वोट मांगने के लिए गए थे। पार्टी ने हमको स्टार कैंपेनर बनाया है। आप बताइए स्मिता जी, आप दिल्ली से पटना कॉन्क्लेव करने के लिए आ गई हैं और हम पटना से दिल्ली नहीं जा सकते हैं ना, इसीलिए तो आप भी तो पत्रकार है ना। जितना नागरिक आप हैं उतना नागरिक हम हैं। आप आएंगे नहीं हमारे कोई पास, कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए हम आपके पास आ गए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। नौकरी थोड़ी कर रहे हैं नमन। कांग्रेस नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि राहुल गांधी को कन्हैया कुमार पे बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी को इसको ऑफ द रिकॉर्ड कहने की क्या जरूरत है? मतलब वाली बात थोड़ी है। हम तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कि कन्हैया कुमार पे उन्हें बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये इंसान कांग्रेस की और ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी को आगे लेके जाएगा। पार्टी के हम लोग वर्कर हैं। पार्टी अगर कहीं पे कोई मुहिम चला रही है, कोई कैंपेन कर रही है, तो एक कार्यकर्ता की तरह जो उस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा नौकरी का सवाल है। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी इस सवाल पे हम लोग अनवरत संघर्ष करने वाले हैं। और हमको उम्मीद है कि भले वर्ल्ड कप जो है इंडिया नहीं जीती थी, बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, इंडिया जीतेगी।